और इसी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी दे दें आपको। सत्र को लेकर उत्तराखंड विधानसभा में बैठक, विधानसभा भवन में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बैठक की है और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक का उद्देश्य विशेष तैयारियों को लेकर बातचीत हुई है। सुरक्षा, कानून व्यवस्था और व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश भी जारी किए गए हैं। ट्रैफिक प्लान दुरुस्त रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के साथ ही पुलिस प्रशासन को सख्त दिशा निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। सत्र के दौरान बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको। उत्तराखंड में लगातार हलचल तेज नजर आ रही है और इस बीच पुलिस प्रशासन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सत्र के दौरान बेहतर समन्वय पर जोर दिया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। सत्र को लेकर उत्तराखंड विधानसभा में बैठक की गई है। कोई भी सत्र आहूत जब होता है उससे पहले हमारी कुछ कार्रवाई होती है और उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बैठक जो होती है वो सुरक्षा को लेकर रहती है। उसमें सुरक्षा के अलावा किस तरह से हमारा सत्र जो है वो अच्छे से चले, ठीक ठाक उसमें चीज़ें हो पाए, उसकी चिंता होती है। और आज हमारे चीफ सेक्रेटरी डीजीपी और अन्य ऑफिसर्स यहाँ पर पहुँचे थे। उनको आदेशित किया है कि इस विशेष सत्र में हमारा ये सत्र जो एक दिन का सत्र है ये ठीक ठाक चलना चाहिए, किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। जो हमारे ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक ठाक रहना चाहिए। वर्किंग डे है, स्कूल्स हैं, किसी को कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाक चौबंदी रहनी चाहिए। इस तरह के निर्देश दिए गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे हम लोग सब मिल के विधानसभा सचिवालय और सचिवालय मिल के आराम से अच्छे से एक दिन का ये सत्र पूरा करेंगे। ठीक है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरुण सैनी जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए लगातार हलचल देखी जा रही है, लगातार बैठकों का दौर है। क्या विशेष सत्र बुलाया गया है और सत्र को लेकर जो अहम मुद्दा होगा वो क्या कुछ होगा? कल उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया जा रहा है और कल यह विशेष सत्र होगा जिसमें जो केंद्र सरकार ने विशेष सत्र बुलाया था जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पेश किया गया और उसके बाद में वो बिल पास नहीं हो पाया। इसको लेकर सभी प्रदेशों में विधानसभा के विशेष सत्र आहूत किए जा रहे हैं और जो है इसी उपलक्ष्य में उत्तराखंड में भी कल विधानसभा का विशेष सत्र जो है वो आहूत किया गया है और कल विधानसभा का विशेष सत्र होगा। और कल विशेष सत्र जो बुलाया गया है उसमें निंदा प्रस्ताव जो है वो सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाएगा, सरकार के द्वारा लाया जाएगा और निंदा प्रस्ताव जो है वो उस पर चर्चा होगी और उसे पारित करने की जो है कोशिश सत्ता पक्ष जो है वो करेगा। तो एक जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जिस तरीके से लगातार पूरे देश भर में राजनीतिक उबाल है और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है तो विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है। तो ये विशेष सत्र चलता जो है काफी एक तरीके से देखा जाए तो ये निंदा प्रस्ताव इसको लेकर के आएगा और सत्ता पक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहा है कि विपक्ष ने इसे पास होने नहीं दिया, तो वे विपक्ष का कहना है कि सरकार खुद नहीं चाहती थी कि इसे पास किया जाए और इसमें जो पेज बताए गए हैं चाहे वो परिसीमन का हो या अन्य पेजों में बता करके इससे कानून जो है वो पास सत्ता पक्ष भी नहीं चाहता था कि हो। बिल्कुल बिल्कुल टकराव की स्थिति भी बनेगी क्योंकि लगातार देखा जा रहा है किस तरह से आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी बने रहेगा। अरुण हमारे साथ। तो इस वक्त की अहम जानकारी बता दें आपको, 28 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और उस दौरान देखना होगा कि पक्ष और विपक्ष में किस तरह के जो तीखे सवाल हैं वो दागे जाते थे, किस तरह की तीखी बहस है वो देखने को मिलती है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है केंद्र सरकार पर विपक्ष हमलावर है, तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से तमाम बीजेपी नेताओं की ओर से विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। और अरुण सैनी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, देखिए लगातार देखा जाए राज्य दर राज्य विपक्ष पर सरकार भी हमलावर है। कल और क्या कुछ तैयारी है, विपक्ष की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष ये मांग कर रहा है कि जो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है उस विशेष सत्र में कानून लाया जाना चाहिए और जो 2027 में उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव होगा उसी विधानसभा चुनाव में जो 70 विधानसभा सीटें हैं उन्हीं 70 विधानसभा सीटों पर 33% आरक्षण महिलाओं को जो है वो दिया जाए। इस तरीके की मांग विपक्षी दल कर रहा है और इसको लेकर एक प्रदर्शन भी विपक्षी दल के द्वारा किया गया था। तो वही सत्ता पक्ष का ये कहना है कि जिस तरीके से जो बिल लाया जा रहा था उस बिल को पास नहीं होने दिया तो ये मंशा जो है दिखाता है और किस तौर से विपक्ष
राजनीतिक तरीके की बात सत्ता पक्ष के द्वारा कही जा रही है। तो ऐसे में कल जो विधानसभा का विशेष सत्र उत्तराखंड में होने जा रहा है उसको लेकर काफी हंगामेदार रहने के भी आसार जो है वो जताए जा रहे हैं और काफी जो है विपक्ष का किस तरीके का रुख रहेगा, उसका रवैया क्या रहेगा, काफी हंगामेदार सत्र जो है वो रहने वाला है। और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही कल आमने सामने जो है इसको लेकर दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में कल और भी क्या कुछ मांग जो है वो की जाती है, तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, बिल्कुल अब नजर कल पर ही है कि विशेष सत्र के दौरान क्या कुछ होता है, विपक्ष क्या कुछ मुद्दे लेकर हमलावर रहता है, देखना होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।